Hello, my dear soul family. Welcome to your channel Universe Guidance by Tarot with सुदर्शन कौर। मैं सुदर्शन कौर लेकर के आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग, जिसमें मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि बताऊंगी, जिसमें आपका यह हफ्ता कैसे बीतेगा इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये आपके लिए है टाइमलेस रीडिंग। आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ आपके लिए। एरीज, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है मार्च 21 से अप्रैल 19 तक। आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वेंड्स का। 4 ऑफ वेंड्स आपको बताता है कि आप गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप किसी कमिटमेंट में जा सकते हैं। ये वीक आपके लिए पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ एंजॉय करने का है, और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सेटिस्फाइड रहेंगे, प्राउड फील करेंगे। थैंक यू एरीज। ये थी आपकी राशि। नेक्स्ट हम राशि पर चलते हैं। टॉरस, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 20 से लेकर के मई 20 के बीच में आता है, उनकी राशि है टॉरस। उनकी राशि है टॉरस। इनके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स आपको एक बड़ी चेंज के लिए बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है और अबंडेंस को बताता है। इसके साथ साथ ये आपको यह बता रहा है कार्ड कि आपको इस समय थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कोई भी बड़ी डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लूनर एक्लिप्स अभी होकर के चुका है और हो सकता है आपकी राशि पर थोड़ा बहुत इसका प्रभाव हो, इसलिए आपको किसी भी बिग डिसीज़न से बचना चाहिए। इसके साथ साथ ये आपको ये भी बताता है कि आपको थोड़े से इस हफ्ते में खर्चे सोच समझ के करने होंगे, एक्स्ट्रा खर्चों पर ध्यान नहीं देना है और अपने लिए सेविंग्स का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, ये थी टॉरस आपके लिए राशि। नेक्स्ट आती है राशि जेमिनी, जो कि 21 मई से लेकर के 20 जून तक के लिए होती है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मई 21 से लेकर के 20 जून तक आता है, उनकी राशि है जेमिनी। इनके लिए कार्ड आया है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड आपको ये बताता है कि आपको बैलेंस में रहना है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपको किसी भी फील्ड में अगर न्याय का इंतज़ार था कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो, तो वो जस्टिस आपके किसी भी लीगल इशू हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है आपका, जहाँ पर आप वेट कर रहे थे कि आपको जस्टिस मिले, तो ये आपको जस्टिस मिलेगा इस हफ्ते में। और आप बैलेंस में भी रहेंगे। अगर आप किसी भी बैड कर्मा को करते हैं तो ये जस्टिस का कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस हफ्ते में अपने कर्मा पर भी ध्यान देना होगा। इस हफ्ते में ही नहीं, आप वैसे भी आपको हर एक को अपने कर्मा पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमें बैड कर्मा नहीं करने चाहिए। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग आती है कैंसर, जो कि जून 21 से लेकर के जुलाई 22 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है वो हैं कैंसर। इनके लिए कार्ड आया है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट कार्ड आपको बिग चेंज के लिए बताता है। ये आपको ये भी बताता है कि आपको अपने किसी गुरु से कनेक्ट होना चाहिए और किसी टीचर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको किसी ऐसे पर्सन से जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं बिज़नेस के मामले में, उनसे कनेक्ट होकर के सलाह लेनी चाहिए अगर आपको जहाँ भी सलाह की ज़रूरत है। ये आपको ये भी बताता है कि आप खुद भी एक मेंटोर, एक गुरु, एक टीचर का काम कर सकते हैं। आप किसी को भी शिक्षा दे सकते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से ये पर्सन बैठा है और इसके आसपास ये लोग खड़े हुए हैं और इसी पर्सन के पास ये चाबी है, तो उसी तरीके से आप एक गुरु के रूप में सलाह दे सकते हैं, जो कि दूसरों के लिए बहुत
बेनिफिट रहेगी, दूसरों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट आती है आपकी कैंसर, ये थी आपकी राशि। नेक्स्ट आती है लियो राशि, जो कि जुलाई 23 से लेकर के अगस्त 22 तक के बीच में जन्मे लोगों की है। जो इनके लिए कार्ड्स आया है 8 ऑफ वैंड्स का। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है कि आप किसी भी फील्ड में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके वो स्ट्रगल ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद से डिपेंड करना होगा, आपको खुद इनिशिएट करना होगा, एक्शन लेने होंगे। और ये भी बताता है कि तेज़ी से आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जिस पर आपको फोकस करना है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, आपके नियर डियर वंस कोई आपको मैसेज दे सकते हैं, या आपके फ़ोन पर कोई मैसेज आ सकता है, कोई नेट पर आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है जो के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो आपको पूरी तरीके से फोकस करना है, अपने आसपास ध्यान देना है कि आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस तो नहीं आ रहे हैं, और ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो ये थी आपके लिए राशि। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्गो, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अगस्त 23 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में आता है। उनका डेट ऑफ बर्थ उनकी राशि आती है वर्गो, और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वेंड का कार्ड। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड हमें एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है कि आपको पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके माइंड में काफ़ी टाइम से कोई आइडिया चल रहा है तो आपको उसको पूरी तरीके से अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और आपके लिए वो बहुत ही ग्रोथफुल रहेगा, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से, आप देखिए डिवाइन की तरफ से ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और जो भी पुराने पत्ते थे, ये देखिए पुराने पत्ते इसमें से झड़ करके नए पत्ते आ रहे हैं, और इसमें स्टेबिलिटी को भी शो किया जा रहा है। इट मीन्स डिवाइन की तरफ से जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो आपके लिए नियर फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ लेकर के आएगी। नेक्स्ट ये हो गई आपकी राशि वर्गो। नेक्स्ट राशि आती है लिब्रा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 22 से लेकर के अक्टूबर 22 के बीच में है। उनकी राशि है लिब्रा। इनके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इमोशनल वेलबींग को बताता है। ये आपको ये भी बताता है कि आप उन खुशियों के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपने कभी कुछ लोगों के साथ शेयर की थी, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उसी तरीके की खुशियाँ वापस आ जाएं। तो ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपके लिए वो खुशियाँ आ गई हैं, आप उन खुशियों को एंजॉय करेंगे इस हफ्ते में। और इसके साथ साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको सडनली कहीं से मनी की हेल्प को भी बताता है। अगर आप किसी भी मनी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसको भी ये हीलिंग के लिए बताता है, और ये आपको बताता है कि कहीं से भी आपको किसी भी तरीके से आपको हीलिंग मिल सकती है, आपको मनी से रिलेटेड बेनिफिट मिल सकता है। आप अच्छा टाइम अपनी फैमिली के फ्रेंड्स के साथ और लॉयल पर्सन्स के साथ, और जो भी आपके फैमिली में या आसपास या आपके नियर डियर में बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट ये थी आपकी लिब्रा आपकी रीडिंग। नेक्स्ट आते हैं स्कॉर्पियो, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 23 से नवंबर 21 तक है। उनकी राशि है स्कॉर्पियो। इनके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, फोकस आपको पूरी तरीके से एक्शन पर करना चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि आप ने जो सीड लगाया था वो प्लांट बन जाएगा तभी आप पूरी तरीके से उस पर काम करना शुरू करेंगे। नहीं, आप जो पास्ट में काम कर चुके हैं उनको आप वहीं पर ही, आपके जो भी काम थे उनको आप वहीं छोड़ करके अब आगे आप नेक्स्ट अपने फ़ायदे के लिए जहाँ भी आपको रास्ता मिलता है वहाँ पर आप अपना फोकस कीजिए और अपने उस काम को देखिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, आप 8 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँच सकें। क्योंकि यहाँ पर आप अगर खड़े होकर के वेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि ये आपके पेंटिकल्स कब जा कर के आपको मिलेंगे, तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे ये पेंटिकल्स। आपको
इसके लिए एक्शन लेना होगा, काम करना होगा, तब आपको पेंटिकल्स मिलेंगे। ये आपको ये मैसेज देता है। नेक्स्ट आपकी राशि आती है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस नवंबर 22 से लेकर के दिसंबर 21 के बीच में है। इनके लिए कार्ड आया है द मैजिशियन का। द मैजिशियन का कार्ड आपको एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है ये आपको न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है और आपको ये बताता है कि आपके आसपास जो भी सोर्सेज उपलब्ध हैं, आप देखिए, आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर काम करना है और आपके पास जो भी सोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप उनसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मैजिक क्रिएट करना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए, डिटरमाइंड होकर के जो भी एक्शन लेने हैं वो आप एक्शन ले सकते हैं। इस वीक में वो फ्रूटफुल रहेंगे। देखिए किस तरीके से मैजिशियन अपने मैजिक क्रिएट कर रहा है और आप बहुत बड़े एक मैनिफेस्टर भी हैं। आप अपने थॉट्स को क्लियर रखिए और यह फोकस रखिएगा कि आप जो भी सोचेंगे या जो भी एक्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी वर्क के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो इसलिए आप ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा और अच्छी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करिएगा। नेक्स्ट आपकी राशि आती है कैप्रिकॉर्न, जो कि दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक के बीच में लोग पर्सन्स हैं, उनके लिए है। और इनके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आप पास्ट को छोड़ करके एक नई जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने पास्ट को छोड़ करके, अपने पास्ट से निकल करके एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। और यह आपकी ट्रैवल को भी दिखाता है। आप किसी पास्ट के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जिससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यह आपका सही टाइम है कि आप वहाँ से निकल सकें। नेक्स्ट आप इसके साथ साथ आप खुशियों के हकदार हैं। आप अपने लॉजिक माइंड को यूज़ करिए और आगे बढ़िए, जिससे कि खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं, आप उन खुशियों को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आती है राशि एक्वेरियस, जो कि 20 जनवरी से 18 फेब तक के बीच की है। इनके लिए आता है पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड, जो कि बताता है कि आपको अपने काम पर फोकस रखना है, आपको डिटरमाइन होकर के अपने काम को पूरा करना है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये आपको समय समय पर ट्रिगर कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आपको अपने जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है। अगर आप किसी बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि प्रोडक्टिव हो, जो कि आपके लिए बेनिफिट दे, तो आपको उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए और पूरी तरीके से आप इसके लिए रेडी हैं और आपके लिए रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर होंगे। नेक्स्ट राशि आती है पाइसेस। पाइसेस आती है 19 फेब से 20 मार्च, जिसके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि पाइसेस आप बहुत बड़े दुख में बैठे हुए हैं। आपको अपने उस दुख को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके इस दुख से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप उसी दुख में अगर खड़े रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि आपके कोई नियर डियर वन ने आपको धोखा दिया है या आपके किसी रिलेटिव ने आपको चीट किया है या आपको रिलेशन में ब्रेक मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको अपना फोकस चेंज करना होगा। और देखिए जिस तरीके से ये 2 ऑफ कप्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर है? उन 3 ऑफ कप्स पर है, जो कि आपके पास इस समय नहीं है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, ग्रीफ में जा चुके हैं, या किसी ऐसी वजह से भी हो सकता है कि आपको किसी ने बिज़नेस में धोखा दिया हो, आपका नियर डियर वन की किसी की डेथ हो गई हो, जो कि पास अवे हो गए हों, उनके दुख को आप लेकर के बैठे हैं, तो आप इस एनर्जी को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये राशि इस राशि में आपको यह कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपने इस ग्रीफ से बाहर निकल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी 12 राशियों के बारे में प्रेडिक्शन इस मंथ की।
इस वीक की अगर आपको ये पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और मैं आपके लिए एक मंथली रीडिंग लेकर के आऊँगी जिसमें सभी राशियों के बारे में डेट ऑफ बर्थ के साथ जो राशि रेजोनेट होती हैं उनके बारे में मंथली रीडिंग कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू यूनिवर्स।